अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सरकारी गाड़ियाँ वज़ीर आज़म ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने के फैसले की मंजूरी समेत 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में PIA के मुनाफा और नुकसान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 लागू करने की तारीख की मंजूरी के साथ इख्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। इजलास में मुआशी अशारियों और पाकिस्तान रेलवेज की बहाली के असर-9 प्लान पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तर्जुमान लाहौर पुलिस का कहना है कि थाना शादरा में नवाज शरीफ समेत लीगी क़यादत के खिलाफ दर्ज होने वाला मुकदमा रियासत या किसी रियासती इदारे की जानिब से नहीं, बल्कि ये मुकदमा एक प्राइवेट शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मीडिया में थाना शादरा में दर्ज मुकदमे के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयां की जा रही हैं। हालांकि दर हकीकत ये मुकदमा शहरी बदर रशीद की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा लाहौर के थाना शादरा में दर्ज किया गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया, जबकि हुकूमत ने इस मुकदमे से लाताल्लुकी का इजहार किया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने नवाज शरीफ के साथ ही नासिर भट्ट को बरतानिया से वापस लाने का फैसला कर लिया। नासिर भट्ट के खिलाफ थाना सादकाबाद में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। FIA ने नासिर भट्ट को बरतानिया से वापस लाने का फैसला करते हुए इंटरपोल को रेड वारंट के लिए खत लिख दिया। याद रहे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के अदालती अहकामात पर हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखने का फैसला किया है और इस हवाले से वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान अफरीदी का कहना है कि नवाज शरीफ मुत्तहदा बानी टोकन बन चुके हैं और इनका बयानिया पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमतों का है। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में कश्मीर सेमिनार के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शहरियार अफरीदी का कहना था कि दुनिया में कोई अपने कौमी मुफादात पर कदगन बर्दाश्त नहीं करता। नवाज शरीफ अदलिया पर चढ़ाई वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। जब इक़्तिदार में थे तब बयानिया कहाँ था। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई वाली पुरानी सोच उभर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुँचाने और दौलत लूटने वालों को NRO नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कौंसलर मुकर्रर से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह की सरबराही में समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल हैं। मखदूम अली खान के बाद आबिद हुसैन ने भी अदालती मुआवना से इनकार कर दिया है। आबिद हुसैन मंटो का कहना है कि मुझे सेहत इजाजत नहीं दे रही, सेहत की खराबी के बायस अदालत की मुआवनत नहीं कर सकता। इससे कबल मखदूम अली खान ने भी अदालत से मुआवनत के लिए माजरत की थी। अदालत ने मावनीन से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में मुआवनत का हुक्म दिया था और अदालती मुआवनत के लिए आबिद हुसैन मंटो, हामिद खान, मखदूम अली खान को मावन मुकर्रर किया था। अब अदालती 3 मावनीन में सिर्फ हामिद खान रह गए हैं। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5 नए मरीज सामने आ गए, जिसके बाद 21 रोज के दौरान तालीमी इदारों में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 572 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में पीर को कोरोना वायरस के 88 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में कोरोना वायरस के 5 नए मरीज सामने आए। 15 सितंबर से अब तक बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के 7211 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से मुस्बत रिजल्ट के मरीजों की कुल तादाद 572 है, जबकि मंफी रिजल्ट के कुल तादाद 6639 है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बायस खैबर मेडिकल कॉलेज को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। डीन खैबर मेडिकल कॉलेज ने कॉलेज की बंदिश का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, महकमा सेहत और चेयरमैन इंफेक्शन कंट्रोल कमेटी की मुशावरत से कॉलेज बंद किया गया है। अलामे के मुताबिक कॉलेज में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि शोबे फॉरेंसिक मेडिसिन की खिदमात 24 घंटे जारी रहेंगी। इसी तरह शोबे पैथोलॉजी का अमला ब्लड बैंक और लेबोरेटरीज में मौजूद रहेगा। हुकूमत ने आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट से मुतालिक नए SOPs जारी करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की इस्लाहात और खुसूसी इक़दामात असद उमर का इस बारे में कहना है कि पहले मरहले में बुध के रोज शादी हॉल से मुतालिक SOPs जारी होंगे। शादी हॉल्स में शहरियों की तादाद और औकात कार मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में रेस्टोरेंट से मुतालिक SOPs जारी किए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में बैठने की गुंजाइश, मास्क का जरूरी इस्तेमाल और औकात कार पर पाबंदी लाजिम होगी। कौमी एयरलाइन PIA ने 5 वर्षों के मुसलसल खसारे के बाद 2019 में 7 अरब रुपए से जायद मुनाफा कमाया। 2018 में PIA 19 अरब 80 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। 2017 में PIA का खसारा 17 अरब जबकि 2016 में 14 अरब से जायद था।
गुज़िश्ता साल PIA के रेवेन्यू में 42.5% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में PIA के ऑपरेशनल नुकसान में 75% बेहतरी आई और सेट फैक्टर में 4% इजाफा हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क शोबा एयर ट्रांसपोर्ट के कवायद जारी कर दिए। अलामी के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मुसाफिरों के सिवा किसी फर्द को भी पार्किंग एरिया से आगे जाने से रोकने की पाबंद होगी। पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में कोई शख्स बगैर मास्क दाखिल नहीं हो सकेगा, जबकि मुसाफिर के अलावा दीगर अफराद के एयरपोर्ट से लाउंज में जाने पर पाबंदी होगी। अलामिये में बताया गया है कि बोर्डिंग ब्रिज और डिपार्चर लाउंज में समाजी फासला यकीनी बनाना एयर मैनेजर की जिम्मेदारी होगी। एयरलाइंस ब्रीफिंग काउंटर और हर मुसाफिर को सैनिटाइजर फराहम करने की पाबंद होगी, जबकि तमाम मुसाफिर व अमला दौरान परवाज मास्क पहनने और दीगर SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। सऊदी अरब में मुकामी नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हुकूमत ने अहम इक़दाम किए हैं। प्राइवेट इदारों में IT के शोबे में मुलाजमतें सऊदी नौजवानों को दी जाएंगी। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने निजी इदारों में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की असामियाँ सऊदियों के लिए मुख्तस कर दी। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने कहा है कि इस फैसले से सऊदी नौजवानों को रोजगार के मज़ीद मौक़े हासिल होंगे। ये फैसला ऐसे तमाम निजी इदारों पर नाफिज होगा जिसके मुलाजिमीन की तादाद 5 या इससे ज्यादा होगी। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, नई एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन की तकनीकी असामियों, तकनीकी मदद और एनालिसिस पर यह फैसला लागू होगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की मुल्जिमात ने घर में घुसकर बूढ़े शहरी पर तशद्दुद किया और भारी मालियत की नकदी ले गए। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इस हवाले से सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जबल अस्वद में बूढ़े शहरी के मकान पर डकैती में 2 लाख रियाल लूट लिए गए। बादशाह जबल अस्वद के बाशिंदों को इस वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब अफ्रीकी डकैती करके फरार हो चुके थे। मुकामी बाशिंदों ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिपोर्ट दर्ज करा दी। शाहीन शाह अफरीदी रवा साल सबसे ज्यादा विकेटें उड़ाने वाले बॉलर बन गए। मुल्तान में जारी इवेंट में गुज़िश्ता रोज 5 शिकार करने वाले पेसर ने अभी तक 36 बैट्समैनों को पवेलियन भेजा है। राशिद खान 33, शादाब खान 31, हारिस रऊफ 31, संदीप लामिची में 30 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। शाहीन अफरीदी ने रवा साल 3 मरतबा मजमूई तौर पर करियर में चौथी बार एक इनिंग्स में 5 शिकार किए। अदाकार शहरियार मुनव्वर गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया से अचानक गायब हो गए थे, जिस पर इनके मद्दाहों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा था। अब अदाकार ने कई रोज बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया से गायब होने की वजह बताते हुए कहा कि वो एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गए थे। शहरियार मुनव्वर ने अपने मद्दाहों को बताया कि 2 माह कबल वो मोटरसाइकिल पर गिलगित से हुंजा के लिए गए थे कि इसी दौरान खतरनाक हादसा पेश आया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।